राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य, कक्षा 8 हिंदी, पाठ 10 भक्त के पद नामक पाठ में शीर्षक में आप सभी का स्वागत है। इसके पूर्व के पाठ में, पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने पाठ 9 पढ़ा था। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं पाठ को। प्रस्तुत पदों में मीरा और रसखान ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति तथा दर्शन के उत्कट लालसा प्रकट की है। मीराबाई। हरि तुम हरो जन की भीर, द्रौपदी की लाज राखी तुरत बढ़ायो चीर। भक्त कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर, हिरण्यकश्यप मार लीनो धर्यो नाहिन धीर। ढूंढते गजग्राह मार्यो कियो बाहर नीर, दासी मीरा लाल गिरधर दुख जहाँ तहाँ पीर। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। विष का प्याला राणा जी ने भेजो पीवत मीरा हासी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, बाप कहे कुल नासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा की दासी रे। मीराबाई। हरि तुम हरो जन की भीर, भीर दुख या विपत्ति। हरि, हरि भगवान, भगवान श्री कृष्ण। हरो हरण करो, जन का मतलब लोगों। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण। देखिए, ये तो आप लोग जानते ही हैं, संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रसंग कैसे लिखेंगे, संकेत कैसे लिखेंगे। तो शुरू करने के पहले ये जानिए कि सबसे पहले तो जहाँ से जहाँ तक कि हमें व्याख्या करनी होती है, व्याख्या के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं संकेत। संकेत लिख करके शुरू के कुछ शब्द और फिर बीच में डॉट डॉट, फिर आखिर में के कुछ शब्द लिख करके फुल स्टॉप कर देते हैं। तो हमें तो पूरा पाठ देखना है, लेकिन अब परीक्षा में जिस प्रकार से आएगा उस हिसाब से लिखिएगा संकेत। अब शुरू करते हैं। फिर मान लेते हैं संकेत के बाद संदर्भ। संदर्भ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद या काव्यांश कहेंगे, तो ये पद है तो पद ही कह लेंगे। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी में संकलित भक्त के पद नामक शीर्षक से लिया गया है या उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता या इसकी कवित्री मीराबाई जी हैं। और प्रसंग में कहेंगे, लिखेंगे हेडिंग डाल के, प्रस्तुत पद में कवित्री मीराबाई श्री कृष्ण से लोगों के कष्ट को दूर करने की प्रार्थना की है। यहाँ हेडिंग डाल देंगे व्याख्या, फिर लिखेंगे मीराबाई जी श्री कृष्ण से विनती कर रही हैं कि प्रभु, जिस प्रकार हरि तुम हरो जन की भीर, हे प्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, तुम लोगों के कष्ट को, दुख को, विपत्ति को दूर कर दो। और किस प्रकार से दूर कर दो? देखिए, द्रौपदी की लाज राखी तुरंत बढ़ायो चीर। यानी जिस प्रकार से आपने द्रौपदी की लाज राखी, यानी लाज बचाई, जिस प्रकार से उसके वस्त्र को बढ़ा दिया, उसकी साड़ी को बढ़ा दिया। और अगली पंक्ति में कह रही हैं, भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। देखिए, नरहरि यानी नरसिंह भगवान का रूप धारण किए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने रूप धारण किया था। आधा शेर का और आधा मनुष्य का शरीर था। तो भक्त के कारण ही, भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने जिस प्रकार से अपने भक्त की रक्षा के लिए
आपने नरसिंह का रूप धारण किया था। और फिर हिरण्याकश्यप मार लीनो, इन्हीं हिरण्याकश्यप को आपने मार दिया था। धर्यो नहीन धीर, इन्हीं आपने धैर्य को धारण नहीं किया, फिर अपने भक्त के शत्रु को इन्हीं आपने नष्ट ही कर दिया, इन्हीं मार ही दिया। इन्हीं आपने अपने भक्त की रक्षा की। और फिर आगे ढूढ़त ढूढ़ते, ये डूबते हुए होना चाहिए था, ये गलत छप गया है। डूबते गज ग्राह मार्यो कियो बाहर नीर, ये ढूंढते जो लिखा गया है ये मिसप्रिंट हो गया है, ये डूबते होना चाहिए था। डूबते गज ग्राह मार्यो कियो बाहर नीर, डूबते का तात्पर्य होता है डूबने से। तो जिस प्रकार से आपने ग्राह का अंत करके गज की रक्षा की, और आपने गज की रक्षा करके यानी उसे जल के बाहर किया, इसमें कई अंतर कथाएं छिपी हुई हैं भक्त प्रहलाद की, और ये गज और ग्राह की, द्रौपदी की, इसमें कई अंतर कथाएं निहित हैं। अगर उन अंतर कथाओं, और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि द्रौपदी की भी कहानी आप लोग जानते हैं, गजग्राह की कहानी जानते हैं, और ये भक्त प्रहलाद और हिरण्याकश्यप की कहानी आप जानते हैं। इसलिए अगर इन तीनों कहानियों को अगर हम यहाँ डिटेल देने लगेंगे, बताने लगेंगे, तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल कहानी ज़रूर जानते होंगे, नहीं तो जब मुलाकात होगी तब ज़रूर इन कहानियों को हम बताएंगे। आमने सामने होने पर कहानियाँ बताई जा सकती हैं। ये इतनी सारी कहानियाँ अगर बताने लगेंगे तो ये पूरा एक वीडियो में पढ़ा पाना शायद मुश्किल होगा। तो ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से अपने भक्त की रक्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप हम लोगों का कष्ट भी दूर करें। और देखिए, दासी मीरा लाल गिरधर दुख जहाँ तहाँ पीर। और मीराबाई कहती हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण की दासी हूँ, और दुख और पीर ये तो जहाँ के तहाँ सब नष्ट हो गए, सब दूर हो गए। और अगला है, अगर माना ये पद आता है तो इसमें शुरू के पद के शब्द लिख देंगे, और ये जो है इसमें इतना लिख देंगे, यहाँ हरी लिख देंगे, और फिर डाट डाट करके यहाँ पीर लिख देंगे, हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। देखिए, पग का मतलब पैर, घुंघरू का मतलब वो पायल जिसमें घुंघरू लगे होते हैं। घुंघरू पैरों में बांध के लोग नाचते हैं, बहुत से लोगों ने देखा भी हो सकता है आप भी देखे हो, ऐसे देखे जरूर होंगे। मीरा नाची रे, मीरा यानी जो कि इसके कवित्री हैं, इसकी रचना करने वाली हैं। मैं तो अपने नारायण की यानी भगवान श्री कृष्ण की आप ही हो गई दासी रे, यानी मैं यानी मीराबाई पैरों में घुंघरू बांध करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में वो नाचती है, और वो कहती हैं मैं तो अपने नारायण की यानी अपने भगवान श्री कृष्ण के अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की दासी बन चुकी हूँ। विष का प्याला राणा जी ने भेजो, यानी जो जहर का प्याला है उसे राणा जी ने, विष का प्याला उसके पति, ये राणा जी मीरा के पति हैं, उनके पति राजा जी ने उन्हें विष का प्याला भेजा है, जिसे पी करके, जिसे मीरा पी करके हंसते हैं, हंस हंस करके पीती है। और लोग कहते हैं पीवत मीरा हासिरे, पीते ही वो हंसने लगती है, वो मृत्यु को नहीं प्राप्त होती है। विष का प्याला राणा जी ने भेजो, पीवत मीरा हासिरे, यानी विष का प्याला
मीराबाई के पति ने भेजा, राजा जी ने भेजा, और उसे पी करके मीरा हंसने लगती है। लोग कहें मीरा भई बावरी, और लोग बाग कहते हैं, संसार के लोग कहते हैं कि मीरा भगवान श्री कृष्ण के दीवानी हो गई है, यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में वो पागल हो गई है। बावरी का मतलब पागल, पागल हो गई है। और बाप कहे कुल नासिर, और मीरा के पिता कहते हैं कि वो तो कुल का नाश करने वाली है। लेकिन इस बात का, इन बातों का मीराबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन बातों का उन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वह तो अपने मीरा के प्रभु गिरधर नागर हर चरणा की दासी रे। मीराबाई अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण, गिरधर का मतलब भगवान श्री कृष्ण, गिर का मतलब पहाड़, धर का मतलब धारण करने वाले, यानी गोवर्धन पर्वत को, यानी पर्वत को धारण करने वाले गिरधर, इन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, इसीलिए इनको गिरधर कहा जाता है। पर्वत को धारण तो हनुमान जी भी किए थे, उन्हें भी गिरधर कहा जा सकता है, लेकिन गिरधर के रूप में श्री कृष्ण जी को ही याद करते हैं। और कहने के लिए भाई पर्वत तो धारण हनुमान जी भी किए थे जब संजीवनी बूटी लाने गए थे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हर चरणा की दासी रे, और वे भगवान श्री कृष्ण के चरणों की पैरों की दासी हैं। मीराबाई के बारे में जान लेते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवित्री मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी को राजस्थान के चौकड़ी कुड़की नामक गांव में हुआ माना गया है। इनकी रचनाओं में कृष्ण भक्त के विविध रूप मिलते हैं। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद आपके प्रमुख ग्रंथ हैं। जो प्रमुख रूप से प्रश्न बनते हैं तो पूछा जा सकता है कि मीराबाई किस शाखा के कवित्री हैं, तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवित्री हैं। और ये पूछा जा सकता है मीराबाई जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो मीराबाई जी का जन्म सन 1498 ईस्वी को राजस्थान के चौकड़ी कुड़की नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं देखें। कभी कभी इन रचनाओं को देकर के पूछ लिया जाता है। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका या राग गोविंद दे करके पूछ लिया जाता है कि ये रचना किसकी है। इनमें से कोई एक रचना दे करके पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है कि मीराबाई की किन्हीं 3 रचनाओं या 2 रचनाओं या कोई एक रचना लिखिए। तो इस बात को आप जानते रहें। जब जानते रहेंगे तब आप आसानी से लिख पाएंगे, और अगर आप जानते रहेंगे कि इनकी कौन कौन सी रचना है तभी ये भी लिख पाएंगे। अगर इन रचनाओं में से दे दिया जाएगा तब आप आसानी से लिख पाएंगे। रसखान के भक्ति पद, आइए इसको देख लेते हैं। रसखान जी के पद। बहन वही उनको गुण गाइयो, कान वही उन बहन सोसानी, हाथ वही उन गात सरे, आरु पाई वही जो वही अनुजानी, जान वही उन प्राण के संगे, ओ मान वही जो करे मन मानी, त्यों रस खानी वही रस खाने जो हैं रस खानी सो हैं रस खानी। देखें, वैसे इनका एक पद और होगा, उसे भी देख लेते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज त्यों पुर को तज डारो, आठों से दिनों निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रस खानी कबोइनी आखिनी सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि के होकल धौत के धाम करी लेके कुंजन ऊपर वारो। अब देखिए संदर्भ तो फिलहाल वैसे ही लिखेंगे, संकेत जान ही रहे हैं कैसे लिखेंगे। अब वो संदर्भ इस प्रकार से लिखेंगे। संदर्भ में भी थोड़ा सा ध्यान दे लें कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी में संकलित
भक्त के पद नामक शीर्षक से उद्धृत किया गया है या लिया गया है। इसके रचयिता भक्त कवि या श्री कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि रसखान जी हैं। और फिर प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद में रसखान जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अपार श्रद्धा एवं भक्त की चर्चा की है। और व्याख्या के लिए लिखेंगे, देखे, बैन वही उनको गुनी गाई और कान वही उन बैन सो सानी। रसखान जी कहते हैं कि बाड़ी की सार्थकता, बैन का मतलब बाड़ी से है, बाड़ी की सार्थकता, बैन वही उनको गुण गाई, जो भगवान श्री कृष्ण के गुणगान करे वही बाड़ी की सार्थकता है। और कान की सार्थकता तब है जब कान द्वारा प्रभु के गुणगान को सुने। सानी का तात्पर्य सुनने से है। और हाथ वही उन गात सरे और उपाय वही जो है अनुजानी यानी अनुसरण करने से है। और गात का मतलब शरीर से है। देखे, हाथ वही उन गात, हाथों की सार्थकता तभी है जब भगवान श्री कृष्ण प्रभु के मूर्ति का स्पर्श करे। और चरण के पैर के सार्थकता तभी है जब भगवान का अनुकरण करे, यानी उनके द्वारा बताए गए, उनके द्वारा कहे गए चरित्र के अनुसार चले करे। जान वही उन प्राण के संग और मान वही जो करे मनी मानी। अब मनुष्य के जीवन की सार्थकता इसी में है कि प्रभु के गुणगान गाता रहे। और मन की सार्थकता इसमें है। देखिए, जान वही उन प्राण के संग, यानी मन की सार्थकता इसी में है सदैव प्रभु का स्मरण करे। मान वही जो करे मनमानी। और रसखान जी कहते हैं मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह प्रभु के गुण गाता रहे। और मन को सार्थकता इसमें है कि सदैव प्रभु को स्मरण रहे, प्रभु को स्मरण करते रहें। रसखान जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को कभी नाराज नहीं करते और वह उनसे बहुत प्रेम करते हैं। वह तो देखें रसखान कवि हो गए। रसखानी वही रसखानी जो, देखें यहाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए है। और रसखानी सो आनंद देने वाले सो हैं रसखानी, यानी आनंद मिलता है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि वह तो आनंद की खान है, उनसे नाता जोड़ने में सुख ही सुख है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ रसखानी यानी ये कई बार रसखानी शब्द आया। और इसके देखें एक का अर्थ तो जो है हो गया रसखान का भी, दूसरे का हो गया श्री कृष्ण, और तीसरे का हो गया ये तीसरे और चौथे का देखें ये सब, एक का हो गया रसखान तो कवि के लिए, दूसरा रसखान जो है कृष्ण के लिए आ गया। और ये आनंद की खान है ये हो गया। और आनंद ही आनंद युक्त रहता है जो उनके चरण में जाता है। तो ये रसखान का अर्थ जो है सदैव सुखमय जीवन व्यतीत करता है हो गया। तो अगर इस तरह से देखें तो इसमें रसखानी में अगर देखा जाए तो यमक अलंकार है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज त्यों पुर को तज डारो। लकुटी का मतलब लाठी, आरु का मतलब और, कामरिया का मतलब कंबल, पर राज का मतलब राजपाट, त्योंपुर का मतलब तीनों लोकों का, जिसमें जो है कह सकते हैं
स्वर्गलोक, मृतलोक और पाताल लोक को तज डालो, त्याग डालें। यानी इस तरह से यानी भगवान श्री कृष्ण के वो लाठी और कंबल कमरी पर यानी स्वर्ग के यानी तीनों लोकों के राज को भी त्याग देने की बात कविवर रसखान जी करते हैं। इसके संदर्भ प्रसंग भी लिखेंगे तो जिस प्रकार से पहले पद का लिखे हैं ठीक ऐसे ही लिखेंगे। आठों से दिनों निधि को सुख नंद की गाय चराई बिचारो। नंद बाबा की, अगर नंद बाबा की गाय को चराने को अवसर मिल जाए, अवसर मिले तो कभी कह रहा है कि आठों सिद्ध नवनिधि, ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां कौन कौन सी हैं ये जान लें। आड़िमा, महिमा, गरिमा, लागिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। और ये 9 निधियां जो है पदम निधि, महापदम निधि, शंख निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, नील निधि, खर्व निधि, ये 9 निधियां हैं। को सुख नंद की गाय चराए बिचारो, अर्थात संसार की समस्त सुख सुविधाओं को नंद बाबा की गाय को चरा करके भुला सकता है कभी। तो इस तरह से, और ये रसखान कवि, सच बात बताएं, रसखान कवि यानी हिंदू नहीं थे और ये इतने बड़े मुसलमान थे लेकिन बहुत बड़े कृष्ण प्रेमी थे, कृष्ण भक्त कवि थे। रसखानी कबोइनी आकिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कवि कहते हैं कि कभी इन आँखों से ब्रज के बन बाग तड़ाग, तड़ाग का मतलब तालाब से है, तो रसखान कवि जी कहते हैं कि इन आँखों से कभी ब्रज के बन बाग, बन और बाग आप समझ रहे हैं, तड़ाग तालाब को देखें, निहारें, निहारो का मतलब देखें। और आपको बताएं कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे भी ब्रज जाने का अवसर मिला और मैं जाने के बाद रसखान जी के मज़ार पर भी मैं पहुंचा वहाँ और उनके मज़ार के भी वहाँ पहुंच करके वहाँ हमने भी श्रद्धा किया, सिजदा किया और वहाँ के वन बाग तड़ाग ब्रज के, और वहाँ ब्रज के रेत में बड़े देर तक हम भी लौटते रहे, उसका आनंद लेते रहे। और ये सौभाग्य हमें बीएड के छात्राओं के साथ जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैनेजमेंट के द्वारा प्रबंध तंत्र के कहने पर मुझ 4 शिक्षकों को भी भेजा गया, जिसमें से हमारे मित्र माजिद सर और प्रमोद सर और राजेश सर जी थे। हम 4 शिक्षक थे और बाकी शिक्षिकाएं थीं। तो इन और 2 बसों में हम सभी लोग गए थे। छोड़िए, ये अवसर तो मिला ही। आगे की पंक्ति देखें। कौटिक कहों कल धौत के धाम करी लेके कुंजन ऊपर वारों। कोटिक करोड़ों हो कल धौत स्वर्ण सोने के धाम, मकान, भवन, इन्हीं करोड़ों सोने के धाम, मकान, महल, करील के कुंजन के ऊपर वारों, करील के कटीली झाड़ी के ऊपर न्यौछावर कर देने की बात कविवर रसखान जी करते हैं। अब आपको बता दें, बहुत से लोग जो है जो नहीं गए हैं, नहीं देखे हैं, उनके मन में लालसा होती होगी कि आखिर ये करील की झाड़ी कैसे होती है। तो आपको बता दें, जो इन्हीं उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और प्रतापगढ़ के हैं या प्रतापगढ़ के आसपास के लोग हैं, तो प्रतापगढ़ में एक घोषरनाथ धाम है। घोषरनाथ धाम में जो पुल है, सई नदी का पुल है,
उस पुल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर नदी के तट पर, यानी नदी के उत्तरी तट पर लगभग पूरब की तरफ, पुल से पूरब की तरफ उत्तरी तट पर ये पेड़ स्थित है। इसे बीच में कुछ लोगों ने, आज के 2-3 साल पहले कुछ लोगों ने अज्ञानतावश इसे काट दिया था, लेकिन अब इसमें पुनः यानी झाड़ियाँ उत्पन्न हो गई हैं। जो लोग देखने के इच्छुक हों देख सकते हैं। ये प्रतापगढ़ के लालगंज तहसील से लगभग 9 किलोमीटर उत्तर की तरफ घोषणानाथ धाम है। वहाँ जाकर के इसे देख सकते हैं और कुछ सुख प्राप्त कर सकते हैं। कुंजन का तात्पर्य झाड़ी से है, वारों का मतलब न्यौछावर करने से है, कलधौत का तात्पर्य सोने से है, कोटिक का मतलब करोड़ों से है। तो करोड़ों सोने के महल, स्वर्ण के महल करील की कटीली झाड़ियों के ऊपर न्यौछावर कर देने की बात करते हैं। माना मैंने तो जो देख लिया है वहाँ ब्रज में जाकर के, जो ब्रजवासी हैं वो तो देखते ही रहते हैं। वो तो मान के चलिए कि स्वर्ग से भी उत्तम स्थान पर निवास कर रहे हैं। तो अब आइए रसखान जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। रसखान कृष्ण भक्त के प्रमुख कवि हैं। तो पूछा जा सकता है रसखान किस भक्त शाखा के कवि हैं। इनका जन्म 1548 ईस्वी के लगभग हुआ था। तो रसखान जी का जन्म कब हुआ था? और इनका नाम सैयद इब्राहिम था। मैं अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था कि रसखान जी यानी मुसलमान थे और इनका वास्तविक नाम, इनका नाम सैयद इब्राहिम था। कभी कभी पूछा जा सकता है कि रसखान जी का वास्तविक नाम लिखिए, तो सैयद इब्राहिम था। इन्होंने रसखान नाम से कविताएं लिखी हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना सुजान रसखान। अब देखें ये रचना तो है ही, और इसके साथ साथ है प्रेम वाटिका। ये जो इन्वर्टेड कामा लगा है, ये इन्वर्टेड कामा यहाँ से होना चाहिए था, प्रेम से, और इधर का तो सही लगा है लेकिन ये वाला गलत लगा है। तो प्रेम वाटिका है। इनका निधन 1628 ईस्वी के लगभग माना जाता है। अब आपको बता दें यहाँ प्रेम वाटिका दिया गया है, और आपको बताएं एक रचना है प्रेम फुलवारी। अब आप पता करिएगा ये प्रेम फुलवारी किसकी रचना है। कभी कभी प्रेम वाटिका और प्रेम फुलवारी दोनों दे दिया जाता है, लोग चक्कर में पड़ जाते हैं कि किसकी रचना है। तो अब इसका ये प्रेम फुलवारी किसकी रचना है अब आप पता करिएगा। और आए दिन एग्ज़ाम में, छोटे एग्ज़ाम और बड़े एग्ज़ाम आपकी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और अन्य परीक्षाओं में तो पूछे जाते ही रहते हैं। अब वो प्रेम फुलवारी के बारे में पता करिएगा कि किसकी रचना है। शब्दार्थ भीर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। भीर यानी विपत्ति, दुख। चीर साड़ी, नरहर नरसिंह, देखिए बूढ़त, डूबते हुए। नारायण भगवान कृष्ण, बावरी पागल, नासी नष्ट करने वाली। चरणा पैर या चरण, वैन बाड़ी, सानी सुनते हैं, जो भगवान की बाड़ी सुनते हैं। अनुजानी अनुसरण करते हैं। लपटी लाठी, कामरिया कम्बल। त्योपुर त्रैलोक यानी स्वर्ग मृत्य पाताल, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। तड़ाक तालाब, कलधौत स्वर्ण। तो इसे भी आप लोगों को लिखना होगा और याद भी करना होगा। ये प्रश्न अभ्यास कुछ करने को, कुछ भक्त काल के कवियों के नाम और उनकी रचनाएं लिखिए। तो भक्त काल के कुछ कवि हम आपको बता दे रहे हैं, इनकी रचनाएं ढूंढने का प्रयास करिएगा। कबीर, सूर, तुलसी, ये सभी जो है भक्त काल के ही कवि हैं। अब आप इनकी रचनाओं को ढूंढिएगा, कम से कम एक एक रचना तो जरूर लिखिएगा।
खा है मीराबाई का एक तारा वाद्य यंत्र लिए हुए चित्र बनाइए। तो भाई चित्र तो आप बनाने का प्रयास करिएगा, बनाइएगा। मीराबाई का चित्र बनाने का अभ्यास करिएगा, बनाइएगा। कविता से मीरा प्रभु से क्या प्रार्थना कर रही हैं? मीरा प्रभु से प्रार्थना कर रही हैं कि वह उसे अपनी दासी बना लें ताकि मीरा प्रभु की सेवा कर सके और उनके निकट रह सके। द्रौपदी की सहायता ईश्वर द्वारा किस प्रकार की गई? द्रौपदी की सहायता ईश्वर ने चीर बढ़ा करके अर्थात उसके वस्त्र को, उनकी साड़ी को बढ़ा करके की थी। कवि रस खान ने बाणी की क्या विशेषता बताई है? कवि रस खान ने बाणी की विशेषता बताते हुए कहा कि बाणी के द्वारा ही हम ईश्वर का गुणगान करते हैं। कवि रस खान ने तीनों लोकों के राज्य को कृष्ण की किन वस्तुओं से तुच्छ कहा है? कवि रस खान ने तीनों लोकों के राज्य को श्री कृष्ण की लाठी और कम्बल से तुच्छ कहा है। त्यों रस खानी वही रस खाने जू हैं रस खानी सो हैं रस खानी पंथ का आशय। भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं जो अपने भक्तों को कभी भी नाराज नहीं करते और उनसे बहुत प्रेम करते हैं। वह तो आनंद की खान है, उनसे नाता जोड़ने में सुख ही सुख है। इसी प्रकार आप निम्नांकित पंक्तियों के आशय स्पष्ट कीजिए। कोटि कहों कल धौत के धाम करी लेके कुंजन ऊपर वारों। कवि रस खान कहते हैं कि वह ब्रज के कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने के 100 महल और स्वर्ग भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। जान वही उन प्राण के संगियों मान वही जो करे मन मानी। कवि रस खान जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह प्रभु के गुण गाता रहे और मन की सार्थकता इसी में है कि वह सदैव ही प्रभु के स्मरण करते रहे। नीचे दिए गए भावों से मिलती जुलती पंक्तियाँ लिखिए। कान वही अच्छे हैं जो हर पल भगवान श्री कृष्ण की बाणी सुनते हैं। तो इसके लिए है कान वही उन बैन सो सानी। कान वही उन बैन सो सानी इस पंक्ति से संबंधित है। और फिर भक्त की रक्षा करने के लिए आप ईश्वर ने नरसिंह का रूप धारण किया। तो इसके लिए पंक्ति है भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। भाषा की बात। नंबर 1, वर्णों के ऊपर लगे बिंदु, ये बिंदु लगा हुआ है, को अनुस्वार तथा चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। तो हाँ, ये आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ प्रश्न बनते हैं कि अनुस्वार किसे कहते हैं और या अनुनासिक किसे कहते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक किसे कहते हैं लिखिए। और देखिए अनुस्वार का प्रयोग का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग तथा पा वर्ग के 5वें वर्णों के स्थान पर किया जाता है। का वर्ग का 5वां वर्ण क्या है? तो देखिए का, खा, गा, घा, अंगा। अंगा जो है का वर्ग का 5वां वर्ण हुआ। चा वर्ग का 5वां चा, छा, जा, झा, इया। इया 5 चा वर्ग का 5वां वर्ण इया। अब टा वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा होगा? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। अड़ा जो है टा वर्ग का 5वां वर्ण होगा। ता वर्ग का 5वां वर्ण क्या होगा? तो ता, था, दा, धा, ना 5 ता वर्ग का 5वां वर्ण होगा। तथा पा वर्ग के 5वें, पा वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा होगा? पा, फा, बा, भा, मा हुआ 5वां वर्ण के स्थान पर किया जाता है। अब देखिए बिंदु ये या चंद्र बिंदु लगाकर शब्द लिखिए। अब जैसे
आँख लिखा गया तो आँख ये तो आप जान रहे होंगे कि गलत लिखा गया। आँख कैसे लिखा जाएगा? लिखा जाएगा ऐसे। यही जो है वो कह रहा है। और गाँव लिखा गया है और गाँव ऐसे लिखेंगे। मुंह जो है लिखा गया गलत लिखा गया है, यानी इसको इस तरह से लिखेंगे। 5 जो है ये ऐसे नहीं, इसके ऊपर चंद्र बिंदी लगा देंगे, तो ये जो है 5 हो गया। आँख, गाँव, मुंह और 5, ये सभी के ऊपर चंद्र बिंदु लग गए। और देखे गगा लिखा गया है, गदा लिखा गया है, कपन लिखा गया है, चचल लिखा गया है। तो गगा के स्थान पर ये बिंदी लगाना, इन सब के ऊपर बिंदी लगा देंगे, तब बन जाएगा शुद्ध रूप। ये गगा नहीं गंगा है, और ये गदा नहीं गंदा है, और ये कपन नहीं, ये कपन नहीं, क्या हो जाएगा बताएं सोच के? ये कपन नहीं कंपन है। हाँ, बहुत सही समझा, बहुत सही सोचा। ये चंचल नहीं, फिर क्या है? चंचल है। पढ़िए, समझिए और कुछ अन्य शब्द लिखिए। देखिए ये आधारा है, अर्धरा, इससे बना शब्द बनाया गया गर्मी। इसे संबंधित आप एक शब्द बनाइए। हाँ, बताएं, कुछ भी सोचें। सही सोच रहे हैं, धर्म बन सकता है। ऐसे बहुत सारे शब्द बन सकते हैं और बनाने का प्रयास करिएगा। यहाँ द्रुम है, द्रुम के देखिए दाम में अर्धरा लगा हुआ है। इसी तरह से ये शब्द बना है, अर्धरा से द्रुम बना है। ऐसे ही आपको और सारे शब्द बनाने हैं। ऐसे क्रूर है, क्रूर, लेकिन ये तो हम बता दे रहे हैं, ऐसे और शब्द बनाइएगा। ये देखिए टा में रा लगा है, अर्धरा, ये भी है, ये भी अर्धरा है, ये भी अर्धरा है, ये अर्धरा है। तो इससे देखिए जैसे ये ट्रक लिखा गया है, ऐसे लिखा जाएगा ड्रम। ऐसे और शब्द बनाने का प्रयास करिएगा। दिए गए शब्दों के मानक रूप लिखिए। देखिए शरीर दिया गया है, शरीर ऐसे नहीं भाई, ये दंती सा जो है तालव्य सा के अंतर्गत आएगा, यानी सलीफा वाला सा। और ये लाज नहीं, ये लज्जा हो जाएगा। ये प्राण नहीं, प्राण हो जाएगा। और ये आपनो नहीं, अपना, आपनो नहीं, अपना हो जाएगा। ये गुण नहीं, गुण हो जाएगा। ब्रज भाषा के शब्द वैन, सानी, गा, ये गत नहीं है भाई। ऊपर कविता में गात आया था, गात होना चाहिए था। ये इसमें बड़े गा में बड़े की मात्रा होनी चाहिए। वही वही करें, आरु, इन सब के देखें को खड़ी बोली हिंदी के रूप में लिखिए। तो इन सब के खड़ी बोली के रूप में लिखेंगे। आइए देखते हैं। ये बैन का वाणी हो जाएगा, सानी का सुनना हो जाएगा, गात का शरीर हो जाएगा, वही का तात्पर्य हो गया उनकी। और करें, हाँ वही उनकी, करें का करना हो जाएगा, और का और हो जाएगा। इसे भी जाने। 8 सिद्धि, 8 सिद्धियाँ, आड़िमा, महिमा, गरिमा, लागिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। 9 निधि, 9 निधि, 9 निधियाँ, पदम निधि, महापदम निधि, शंख निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, नील निधि, खर्व निधि। रसखान सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि हैं। तो देखिए सवैया छंद में गाने वाले और भगवान श्री कृष्ण का गान करने वाले पहले कवि हैं। तो पूछा जा सकता है कि सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले पहले कवि का नाम लिखिए।
इन्हीं सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि का नाम लिखिए तो कौन हो जाएंगे? रस खान कवि। तो ये जानते रहें। और इस प्रकार से ये पाठ यहीं समाप्त हुआ। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे आपके समक्ष अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और शेयर करने से वीडियो बनाने का मेरा हौसला दूना हो जाता है, उत्साह बढ़ जाता है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबा देने से मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगी, यानी मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। पुनः राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।